दोस्तों, पूरे संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन हम अक्सर देखते रहते हैं कि सभी परिवार में लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं और उन झगड़ों से पूरे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। परिवार के लोग ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, वहीं एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता है, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या कारण है झगड़ों का? आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे और हम इसमें आज यह भी जानेंगे कि कैसे हम इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं और घर में कैसे खुशहाली का माहौल ला सकते हैं। बस आपको यह कहानी पूरी और ध्यानपूर्वक सुननी है और अंत तक जरूर देखनी है, तभी सारा खेल समझ पाओगे, अन्यथा आप कुछ चीजों से वंचित रह सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था, उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसका छोटा सा बहुत ही सुखी परिवार था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी रहते थे। वह सेठ सभी लोगों की मदद भी किया करता था। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ की खुशियों का कोई ठिकाना ही ना रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवा दिए। उसने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा। सेठ ने गोपाल को खूब अच्छे से ख्याल रखा और उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। कुछ वर्षों के पश्चात सेठ को एक और पुत्र हुआ। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरे गांव में लड्डू बंटवा के उसने दूसरे पुत्र का नाम श्याम रख दिया। वह अपने दोनों पुत्र गोपाल और श्याम से बहुत प्रेम करता था। उनको सभी प्रकार की सुख सुविधा दी, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। जो भी गोपाल और श्याम ने मांगा, वह सब कुछ सेठ ने ला कर दिया। कभी कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। सेठ ने सोचा, अब यह दोनों मिलकर मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, गोपाल और श्याम, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें ही मेरा सारा व्यापार संभालना है और इसे आगे बढ़ाना है। अब तुम दोनों रोज मेरे साथ आया करो और मेरे से व्यापार के बारे में सीखा करो कि कैसे क्या होता है, कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज गोपाल और श्याम सेठ के साथ आते और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने व्यापार के ऊंच नीच के बारे में सीख लिया। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथ में सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। गोपाल बोला कि मैंने इतना काम किया है, तू कुछ नहीं करता। तो श्याम बोला, भैया, मैंने भी तो इतना काम किया है, आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? जितना हक आपका है उतना मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो आए दिन उनके झगड़ा होना शुरू हो गए थे। वह दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए। आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि इन दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं। एक बार गोपाल अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्त से बातों ही बातों में कह दिया कि अरे यार, व्यवसाय में पूरा काम मैं ही करता हूं, मेरा भाई कुछ भी नहीं करता। यह सुनकर गोपाल के दोस्त ने कहा, देख भाई, मैं मेहनत तो तू कर रहा है और तेरा भाई पकाया हुआ खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तू उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वह नहीं करे तो तू उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहले हक तेरा ही है। अपने दोस्त की बातें गोपाल के मन में बैठ गई। वह मन ही मन रोने लगा कि अब तो श्याम को व्यापार से निकाल ही दूंगा। उधर श्याम भी जब अपने दोस्तों से मिला तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार, बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करते हैं नहीं, मुझे ही बोलते रहते हैं। अरे यार, बड़े हैं तो क्या हुआ, वह जैसा कहेंगे मैं वैसा थोड़े करूंगा। आखिरकार वह व्यापार जितना उनका है उतना मेरा भी तो है। ये बातें सुनकर श्याम के दोस्त बोले, यार, तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह खुद तो कुछ करता है नहीं, बस तेरे से ही काम करवाता है और खुद मजे में रहता है। यार देख,
तू अपने भाई से बच के रहना, वरना वह तेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी खुद के पास ही न रख ले और तुझे व्यापार से निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें श्याम के मन पर घर कर गईं। अब दोनों भाई घर पहुंचे। अब यह दोनों एक दूसरे को इन नजरों से देखते मानो एक दूसरे के वह सबसे बड़े दुश्मन हों। उधर सेठ और सेठानी को तो इन बातों का पता भी नहीं था कि दोनों भाइयों में इतना झगड़ा किस बात से हो रहा है। वह तो बस यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी। बचपन में भी तो ऐसे ही लड़ते थे और फिर सब भूलकर एक साथ खेलने लग जाते थे। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा इनका झगड़ा। लेकिन समय के बीतने के साथ उन दो भाइयों का झगड़ा बढ़ता ही गया था। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। फिर से थानी ने कहा कि हम दोनों की शादी करवा देते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो यह अपना बचपन छोड़कर उसमें लग जाएंगे। फिर वह कुछ दोनों बाद ही गोपाल और श्याम की तो सुंदर कन्याओं से विवाह करवा देते हैं। लेकिन गोपाल और श्याम के झगड़ा तो फिर भी नहीं रुका। अब दोनों भाइयों को बस यही बात सताती रहती कि कहानी व्यापार उनके हाथों से ना निकल जाए। वह दोनों एक दूसरे की चुगली करते। गोपाल कहता कि मेरा भाई श्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। और उधर श्याम भी अपने बड़े भाई गोपाल के लिए यही कहता कि मेरा भाई सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। उधर घर पर भी काम को लेकर उनकी पत्नियां आपस में झगड़ती रहती। मेरा पति इतना काम आता है, मैं काम क्यों करूं? दूसरी भी यही कहती कि मेरा पति भी तो इतना काम आता है, फिर मैं भी काम क्यों करूं? सेठानी उनके चक्र से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती। पर वह दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रुकती नहीं थी। सेठ ने भी यह देखकर सोचा, ये मेरे घर का क्या हाल हो गया है। एक समय था जब मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहा करता था। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर यह लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि अब मैं दोनों बेटों को अलग कर देता हूं, ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर से अपने दोनों को अलग अलग कर दिया। आधा व्यापार गोपाल को और आधा व्यापार श्याम को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करते। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते ग्राहकों से, जिसका असर उनके व्यापार पर भी पड़ा और दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों भाइयों की झगड़ों का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भाट ढकाते रहते कि तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए तुम कम कीमत पर सामान दो, ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे से ही सामान खरीदेंगे, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो जाएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। लोगों की बातों में आकर दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों भाइयों का व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया। लोग उनसे कम से कम कीमत पर खरीदने और कुछ लोग तो उनसे भी ले जाते और वह दोनों भाई भी उनको सामान दे देते, ताकि वह उनसे ही सामान खरीदे और उनकी प्रशंसा करें। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। वह दोनों अमीर सेठ से गरीब सेठ बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालात हो गई थी कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब करें तो करें क्या। तभी वह दोनों अपने पिताजी के पास आए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे किया करते थे? हमारा तो व्यापार ही चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया व्यापार करने पर, हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पिताजी ने गोपाल और श्याम से कहा, क्या वाकई में तुमने अच्छे से व्यापार किया था? तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़ा में ही लग गए। तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। तब दोनों भाई अपने पिता से बोले कि पिताजी, अब बताइए हम क्या करें? तब सेठ ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे गुरुदेव ही दे सकते हैं। तुम उनके पास जाओ। वह पास के नगर में नदी के किनारे में आश्रम बनाकर रहते हैं। वह तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी किनारे पहुंचे। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह दोनों भाई उनके पास गए और उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। भिक्षु ने उनसे पूछा कि बालको, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वह दोनों बोले कि हमारी समस्या है। पिताजी ने कहा है कि आप उसे समस्या का समाधान बता सकते हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। भिक्षु ने उन दोनों से कहा कि बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तभी वह बोलते हैं कि गुरुदेव,
पहले तो हमारा व्यवसाय बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वह सभी करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, पर फिर भी हमारा व्यवसाय अच्छा नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। भिक्षु दोनों भाइयों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों ने कम कीमत पर सामान और उधार क्यों दिया? तभी गोपाल बोला कि हम चाहते थे कि वह हमेशा हमसे ही सामान खरीदे, ताकि हमारा व्यापार और बढ़े और लोग हमारी प्रशंसा करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे? तभी श्याम ने बोला कि ऐसा हमसे दूसरे व्यापारियों ने कहा था कि अगर हम सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे सामान को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, तभी वह सामान हमसे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं गुरुदेव, हम तो बर्बाद हो गए। फिर बौद्ध भिक्षु उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुना। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आई है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही तो होते हैं जो तुम्हारी समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से ना कहकर दूसरों को कही है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी सही निर्णय नहीं देंगे, बल्कि वह तो तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे और गलत गलत बातें बताएंगे। जो बात है ही नहीं उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या से जूझ रहे हो, आप तो उनके पास हल खोजना के लिए जाते हैं, पर आपको वह समझाने की जगह और भी उलझा देते हैं। इसीलिए अगर हम किसी चीज से परेशान हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लोग ही आपकी समस्या अच्छे से हल कर सकते हैं। कभी भी अपने परिवार की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम्हें और तुम्हारे भाई में अगर नहीं बनती हैं तो यह बात तुम दोनों को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। लेकिन तुम दोनों ने अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई की बुराइयां करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तुम दोनों ने ही बताया है कि आपस में तुम दोनों की नहीं बनती। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चला? क्या यह सब बताने के बाद लोगों ने तुम्हें अच्छी राय दी है? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है कि आपस में झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे और बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो, वह हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो? कोई भी अपने व्यवसाय को लात नहीं मार देगा। वह तो यही चाहेगा कि कैसे भी वह सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए। वह लोगों को कभी सही राय ही नहीं देगा। और तुम दोनों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। क्या तुमने उसे वक्त एक बार भी अपने पिताजी से पूछा था कि पिताजी आप व्यवसाय किस प्रकार करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो धनवान सेठ थे। क्या तुमने कभी उनसे राय ली, उनसे सलाह मशवरा किया? जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया तब तुम्हें अपने पिता की याद आई। अगर तुम दूसरों को पूछने के बजाय अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद नहीं होता। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की बुराई दूसरों से मत करो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ये करता है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे माता ने वैसा किया, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हें बोलेंगे कि तू सुनता क्यों है उनकी, तू भी उनकी बातें मत सुन, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वालों में से हैं, पर उसे आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा घर जल राख बन जाएगा। तुम दोनों ने ही एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ और भड़काया है, जिससे हुआ क्या, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी लगाई आग से तुम दोनों ही बर्बाद हो गए।
इसीलिए कभी भी अपने घर के सदस्यों की बुराई किसी के सामने मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई से किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसे आपस में ही बैठकर घर पर ही उलझा सकते हो, उसका कोई ना कोई हल अवश्य ही निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते तो अपने पिता से भी बड़े सेठ बनते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो हो। दोनों मिलकर दुगनी मेहनत करके अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने तो एक दूसरे की बुराई करने में ही सारा वक्त निकाल दिया। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उन बातों से परिवार को कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जहां 5-10 लोग रहेंगे वहां कुछ ना कुछ मनमुटाव तो जरूर होगा, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर तुम उन छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और भी बढ़ जाएगी। अगर आपसे बड़े आपको कोई बात बोल भी दे तो उन बातों को सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी उनको साथ साथ जवाब दोगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए ताकि उनके मन और उनके भावनाओं का पता चले। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी के लोग तो तुम्हें उसे मुसीबत में करने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे। हमेशा परिवार के लोगों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें। परिवार के साथ से और अपनी ईमानदारी से तुम दोनों अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी यह बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद गोपाल और श्याम बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह वादा करते हैं कि अब वह मिलजुल कर रहेंगे और साथ में ही अपना व्यवसाय खड़ा करेंगे। कभी फिर से दूसरों की बातों पर नहीं आएंगे और ना ही परिवार की बातें किसी को बताएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं अपने इस कहानी से जरूर कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।